हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, यह जो है सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट हमारा पासा रहेगा। अगर आज तक आपको नहीं समझ में आया है तो वादा करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पासा समझ आ जाएगा। इसकी मेरी आपसे गारंटी ले रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। उसी का एक मैं क्वेश्चन लेता हूं और सब लोग फॉलो करने की कोशिश करिएगा कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया। अब सिक्का जो होता है उसमें दो पहलू होता है। सिक्के जो होता है, एक सिक्का होता है उसमें भैया दो पहलू होता है। कौन कौन सा पहलू होता है? एक या तो हेड होता है और दूसरा टेल। कहने का मतलब इसको चित्त बोलते हैं, या शीर्ष भी बोलते हैं, और इसको पट बोलते हैं। पट मतलब समझ में आया? पट मतलब उसको टेल बोलते हैं। तो इसमें एक सिक्के को, एक ही सिक्का है, उसको 1000 बार ऐसे करके उछाला गया। कितनी बार? 1000 बार उछाला गया। और क्या पाया गया कि जो चित्त है, कहने का मतलब ये जो हेड है वो 455 बार आया। कहने का मतलब मेरी बात ये है दोस्तों कि 1000 बार सिक्के को क्या किया गया? उछाला गया। और इसमें से जो हेड है, ये जो है वो कितनी बार आया आपका? 455 बार आया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है ये कि बताइए पट आने की संभावना क्या है। कहने का मतलब यह है ये पट आने की संभावना की, ये जो पट कितनी बार आया, संभावना आने की, इसकी प्रतिशतता क्या थी। चित्त तो 455 बार आया। अब भैया 1000 बार सिक्का अगर ऐसे उछाला गया तो चित्त अगर 455 बार आया तो पट कितनी बार आएगा? पट कितनी बार आएगा? तो इस 1000 में से मैं 455 को घटा दूंगा तब तो आपका पट आ जाएगा। तो 1000 में से देखिए अब पट कितना होगा, ये देखिए आपका चित्त है। ठीक है, अब पट जो होगा वो कितना होगा? 1000 माइनस 455 तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 10 में से 5 गया 5, फिर 10 में यहां पर आपका बचा कितना? 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 4 गया 5, 500 कितनी बार? 45 बार। ठीक है, 545 बार पट आया। अभी नहीं समझ में आया तो मेरी बात यह है दोस्तों कि कोई परीक्षा है। अब समझिए, कोई अब परीक्षा हुआ ना, ये परीक्षा मान लेते हैं, इतने बच्चों ने 1000 लड़कों ने इसमें इस परीक्षा दिया। ये परीक्षा हुई, उसमें 1000 लड़कों ने क्या किया? परीक्षा दिया। और इसमें से 455 लोग पास हुए। कितने लोग? 455 लोग अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे? तो फेल 1000 में से अगर मैं 455 को घटा दूंगा तो वो फेल होंगे। तो यही पूछ रहा है कि फेल जो छात्र हुए उनका प्रतिशत क्या था। वो जो छात्र फेल हुए उनका प्रतिशत क्या था। तो वही बात, अगर हेड जो है आपका 455 बार आया भैया, एकदम देखिए क्वेश्चन वही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिक्का था, उसको 1000 बार उछाला गया। अब इसको बोल रहे हैं कि एक परीक्षा में 1000 छात्रों ने परीक्षा दिया। अब उसमें से पाया गया कि 455 छात्र पास हुए या फिर 455 बार क्या चित्त आया, तो पट आने की क्या वो है। तो पट मतलब कि फेल कितने हुए। अब पूछ रहा है वो भी संभावना, तो भाई 545 लोग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिक्का उछाला गया। अब देखिए सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला गया बराबर कितना? 1000 बार। समझिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। और चित्त कितनी बार? चित्त आया बराबर 455 बार, यही बार है। तो पट आया तो 1000 माइनस 455 बराबर 545 बार। 545 बार आएगा। तो आपसे पूछ रहा है तो ये जो बताइए पट आने की संभावना की प्रतिशतता क्या है। तो भैया 545 ये है, तो 545 में अगर हम 1000 का भाग दे दें और उसमें क्या प्रतिशत लगा दें, वही आपका प्रतिशतता होगा। तो अब ये कह रहा है देखिए कि पट आने की संभावना की प्रतिशतता, यहां लिख लेंगे। देखिए पट
आने की संभावना बराबर पट कितनी बार आया आपका? 545 बार आया। तो यहां लिखेंगे 545 और 545 आया कितने में भैया? 1000 में। जैसे आपसे पूछते हैं, हम आपसे ये पूछें कि आपका मैथ का एग्जाम होता है, क्या होता है? मैथ का आपका एग्जाम होता है और 25 में यदि आप कितने प्राप्त किए हैं? 12 नंबर प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ही भाई 25 में कितने प्राप्त किया? 12। तो 1000 में ये कितनी बार आया? 545। तो इसकी आप क्या पूछ रहा है? प्रतिशतता पूछ रहा है। तो प्रतिशतता पूछने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ 100 का हम गुणा कर देते हैं और क्या करते हैं? प्रतिशत लगा देंगे। यही करेंगे तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 545 में 10 का भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 54.5%। तो ये जो प्रतिशतता है किसकी? पट आने की संभावना की जो प्रतिशतता है वो आपका हो जाएगा 54.5% हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पासा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पासा जानते हैं? पासा आप लोग देखे होंगे, लूडो आप लोगों ने खेलते हुए आप देखा होगा। पासा देखिए इस टाइप का होता है, ये आप देख रहे होंगे, पास से आपको दिखा देता हूं। ये है आपका पासा, लूडो आप खेलते होंगे। तो इसमें देखिए पासा में क्या होता है? 6 फलक होता है। इसमें क्या होता है? 6 फलक होता है। देखिए इसमें से अब अगर मान लेते हैं एक पासा को फेंका गया तो भैया 6 फलक है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है। तो जैसे उसको बोलते हैं हम लोग यश, प्रतिदर्श समष्टि। तो पासा को फेंका जाए तो या तो 1 2 3 4 5 6 ये रहता है, ये रहता है ना। ये देखिए इसमें से देख रहे होंगे आपके सामने, ये जो दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ देखिए इसमें 5 है। इसमें फलक देखिए एक ऊपर 1 2, एक बगल 3 4, एक इधर 5 और 6, टोटल 6 फलक होता है। और देखिए सिक्के में कितना होता था? सिर्फ 2 फलक होता था, एक हेड या तो टेल। तो अब हम जैसे कह दे कि सिक्के को ऐसे उछाला जाता था तो उसमें कितने? 2 फलक था, हेड और टेल। तो अब हम बोले कि हेड आने की क्या संभावना है? तो हम बोलते थे कि 1/2। कहने का मतलब अगर 2 फलक है तो दोनों के बराबर संभावना जो होती है आने की बराबर होती है। तो अगर ये बोले कि अगर इस पासे को अगर ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके उठा करके ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है, अब ऐसे करके अगर ये गिरेगा तो हम ये पूछें कि 1 के आने की क्या संभावना है? 1 के आने की क्या संभावना है? तो भैया 1 के आने की जो अनुकूल संभावना क्या है? 1। लेकिन कुल संभावना आप कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1/6। समझ में आया मेरे दोस्त कि 1 के आने की जो संभावना होगी, मतलब कि इसमें से प्रत्येक जितने भी फलक हैं या फिर प्रत्येक जितने भी अंक हैं उसके आने की जो संभावना है हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो 1 के आने की भी जो संभावना क्या होगी? 1/6। 2 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। 3 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। 4 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। 5 के आने की भी संभावना क्या होगी? 1/6। और 6 के भी आने की संभावना क्या होगी? 1/6। तो एक सिक्के को अगर एक अगर पासे को अगर ऐसे करके उछाल दिया गया, समझ रहे हैं, तो इसमें से प्रत्येक जो अंक है इसके आने की जो संभावना होगी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। 1/6 होगी, 1/6 होगी, 1/6 ही होगी। समझ में आया? तो जितने फलक हैं, अब जैसे देखिए, अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? एक सिक्का अगर एक पासा अगर उछाला गया तो उसके आने की टोटल कितनी संभावना बनती है दोस्तों? 6 बनती है। तो अब हमने बताया था सिक्के में तो देखिए 2 टू दी पावर n बताया था, तो 2 ये जो था ना उसके फलक को बताता है। तो सिक्के में 2 फलक हो गया, तो एक सिक्के को उछाला गया तो कितनी संभावना बनती है? 2। n के जगह पे हम लोग लिख देंगे एक सिक्का उछाला गया तो 2। अगर इसी के जगह पर n के जगह पे अगर 2 सिक्का उछाला गया तो कितनी संभावना? 4 बनती थी। लेकिन पासे में ये 2 टू दी पावर ये वाला चीज नहीं चलेगा। अब ये चलेगा, देखिए कि पासे में टोटल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पर होगा 6 के पावर n होगा। क्या होगा? अगर एक पासे को उछाला जाए तो संभावना, अगर n के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे, अगर एक पासा उछालते हैं तो टोटल संभावना कितनी बनेगी? 6 हमने बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर हम 2 पासों को एक साथ उछाले तब कितनी संभावना बनेगी? एक बात ये बनती है मेरे दोस्त कि यदि एक पासे को यदि उछाला जाए, किसको? एक पासे को नहीं, 2 पासों को एक साथ उछाला जाए। एक पासा ये है, मान लेते हैं एक और मेरे हाथ में होता है, एक साथ अगर उछाला जाए तो टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो दोस्तों 6 के पावर 2 मतलब टोटल कितनी बनेंगी? 36 संभावनाएं बनेंगी।
कितनी बनेंगी? 36 संभावनाएं बनेंगी आने की। कैसे? समझिए। अब मान लेते हैं ये एक, मान लेते हैं ऐसे समझिएगा, हम ऐसे छोटा सा बना देते हैं, एक ये पासा हो गया और ये आपका ये एक पासा हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पे पहली बार, समझिएगा इन दोनों पासों का समझिएगा, पहली जब उछाला गया तो मान लेते हैं पहले वाले पर, ये पहला पासा ये दूसरा पासा है, पहले पासे पर एक आया और दूसरे पासे पर भी एक आया, समझिएगा, एक संभावना ये बनी। अब दूसरे फिर अगर मतलब जब दूसरी बार जब उछाला गया तो पहले वाले पर एक आया और दूसरे वाले पर 2 आया, फिर तीसरी बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 3, फिर चौथी बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 4, फिर पांचवी बार उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 5, फिर छठे बार जब उछाला गया तो पहले वाले पर 1 और दूसरे वाले पर 6। अब देखिए, ये देखिए सब पे देखिए शुरुआत मैंने किया है, पहली बार पहले वाले पर 1 1 1 1 ही कितनी बार है? 6 बार। अगर मैं दूसरा अगर बनाऊं तो पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर 1, ये देखिए पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर फिर क्या गया? दूसरे वाले पर अब 1 आने लगा, फिर अगर ये संभावना फिर 2 फिर 2, ऐसे ही अगर हम करें पहले वाले पर 2 दूसरे वाले पर 3, अब देखिए 2 ला करके यहाँ देखिए अंक बदल रहे 1 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 4 हो जाएगा, इसे 2 5 हो जाएगा, अब ऐसे 2 6 आ जाएगा। अब देखिए ये 6 संभावना ये हो गई, दूसरा फिर एक 6 हो गई। अब फिर अगर हम यहाँ पर 2 की जगह फिर 3 रख देंगे, 3 1, फिर यहाँ 3 2, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, तो टोटल कितनी संभावना? देखिए 18 संभावना यही हो गई। अब यहाँ अगर 4 रखेंगे फिर 5 रखेंगे फिर 6 रखेंगे, तो देखिए 6 6 12 6 18 6 24 26 26 36, तो टोटल कितनी संभावना बनी आपकी? 36 बनी। कितनी बनी? 36 बनी। तो अगर हम पूछें कि अब 2 पासों, यहां से देखिए प्रश्न आपका बनेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है हवा में, ऐसे समझिए 2 पासों को एक साथ ऐसे उछाला गया, तो ये जो एक एक है ना, मतलब पहले पर भी एक आए और दूसरे पर भी एक आए, इसकी क्या संभावना होगी? इसकी संभावना क्या होगी? तो इसकी जो आपकी संभावना जो बनेगी ना मेरे दोस्त, ये बनेगी, तो टोटल कुल कितनी संभावना हो गई अब आपके यहाँ पर? 6 हुई ना, अरे 36 सॉरी 36 हुई ना, तो नीचे हम लोग लिख देंगे 36 और अनुकूल किसका पूछा है, जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिख देंगे। तो अनुकूल किसका पूछा है? 1 1, ये भाई इसी का पूछा, तो इन 36 में क्या है? 1 है, तो इसके आने की जो संभावना है 1/36 होगी। और अगर पूछा जाएगा पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2, उसके आने की क्या संभावना होगी? तो वो भी होगी 1/36। समझ में आया? और अगर ऐसे समझिए 36 लोगों ने भाग लिया, अब समझिएगा 36 नाम के लड़कों ने भाग लिया किसी खेल में, एकदम अच्छी तरह समझिएगा मेरे दोस्त। अब ये मैं पूछूं कि 36 लोगों में राम के जीतने की क्या प्रायिकता होगी या क्या संभावना होगी? भैया 1/36 है तो होगी ना, उस 36 में एक ही तो जीतेगा। मेरे ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस सिक्कों को अगर ऐसे मान लीजिए हवा में उछाल दूं, अगर ऊपर 1 आया, अगर मानते हैं या ऊपर ये वाला अंक 1 अगर आ गया, तो ये चारों को तो नीचे झुका दिया ना, झुका दिया, यही विषय हुआ ना, तो यही बात पूरा है। तो टोटल कितने थे? 6 फलक थे। अब एक सिक्के हुए तो टोटल 6 थे, और 6 में से ऊपर सिर्फ 1 ही ना आएगा, 1 ही ना आएगा, तभी तो 1/6 होगा। अगर एक पासे भैया एक पासे को उछाला गया तो 1 आने की क्या संभावना है? तो टोटल कुल कितने फेस हैं? 6, और उसमें से अनुकूल किसका पूछा गया? 1 का पूछ रहा है ना, तो 1/6 होगा। अब इसी में अगर 2 पासों को उछाला गया तो टोटल कितनी संभावना भी हमने बताया? 36 बनी। तो उसमें पूछ रहा है कि पहले पासे पर 1 और दूसरे भी पासे पर 1 आने की क्या संभावना है? तो 1/36। भैया एक बार अगर हम उछाल दें, पहले पर मांगते हैं 1 आ गया, तो क्या गारंटी दूसरे पर भी यही आएगा? नहीं ना, कोई गारंटी, पासा का कोई नहीं है। अगर इसका भार हर एक चीज सिचुएशन बनावट अगर सबकी 6 की अगर बराबर है तो किसी के आने की कोई संभावना नहीं है। आप लूडो खेलते होंगे, जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर पूछ दें हम 3 और 6, 2 पासों को एक साथ ऐसे उछाला गया, पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 6 आने की क्या संभावना है? तो वो भी आपकी कितनी होगी? 1/36 होगी। कितना होगी मेरे दोस्त? 1/36 होगी। तो आपको ये जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस पर जो आपका आधारित प्रश्न है उसको हम लोग करते हैं और अच्छी तरह से क्लियर तरीके से आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग किस प्रश्नों को करते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए और हल करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको पूरे क्वेश्चंस, इस टाइप के ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से दिल लगा करके समझिएगा। आपको 100% अगर समझ में ये आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा देखिए कि किसी पासे को उछालने पर, कोई मान लेते हैं यही आपका एक पासा है, इस पासे को हमने क्या कर दिया, हवा में उछाल दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि किसी एक फलक, इसमें से कोई एक फलक आए, उसके आने की क्या आपकी संभावना है, ठीक है, कोई एक फलक आने की, ठीक है। तो ये बताइए अगर एक पासे को अगर उछाला जाता है तो उसपे से कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं। या तो उसपे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। इसी में से S बराबर, ठीक है। टोटल कितनी भी संभावना बनी भैया, मेरे 6। तो इसमें से आगे ही क्या कह रहा है कि एक फलक के, मानते हैं इसमें से कोई भी एक फलक के आने की क्या संभावना है। तो हमने बताया कि इनमें से प्रत्येक फलक के आने की जो संभावना होती है वो क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक फलक के आने की जो संभावना होती है बराबर होती है। इसमें से किसी भी एक फलक के आने की जो संभावना होगी वो कितना होगी आपका, 1/6, मतलब कुल संभावना बटा के अनुकूल संभावना। ऐसे आप लिख सकते हैं कि अनुकूल संभावना बटा के आप लिखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कर रहा है, देखिए कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर, मतलब एक पासा ये हो गया, एक और पासा है, ठीक है। तो 2 पासों को जब उछाला जाता है तो उसकी संभावित जो परिणाम होते हैं वो कितने आते हैं। जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो आपके कुल जो संभावित परिणाम होते हैं वो कितने बनते हैं मेरे दोस्त, 36 बनते हैं। कितने बनते हैं, अभी हमने बताया है कि संभावित जो परिणाम होते हैं कितने होते हैं, संभावित परिणाम अभी इससे पहले हमने समझाया था कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग क्या हो, 4 होने की प्रायिकता बताइए। कहने का मतलब पास से जब उछाले गए ना तो दोनों पासों के अंक जो आए ना, मतलब जैसे मान लेते हैं इस पासे पर 1 आ गया और दूसरे पर ऐसा अंक आए, अब दोनों पर 1, भाई पहले वाले पर मान लेते हैं 3 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, इन दोनों का जो योग होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ऐसे पासे कितनी बार उछाले गए, उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4 आए और उनकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोस्तों अगर ऐसा ही 3 परिणाम बनेगा, टोटल 3 संभावित परिणाम बनेगा। पहला क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि पहली बार में एक पहले वाले पासे पर 1 आ गया हो, दूसरे पासे पर 3 आ गया हो, और इन अंकों का, यहां देखिए कह रहा है कि अंकों का योग क्या हो, 4 हो। तो पहले वाले पर 1 आएगा और दूसरे वाले पर 3 आएगा, 3 आया होगा, तभी तो उनके अंकों का योग अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। ये समझ में आया। अब दूसरी बार मान लेते हैं कि पहले वाले पर 3 आ गया और दूसरे वाले पर 1 आ गया, ये आ सकता है मेरे दोस्त, तो भी क्या होगा आपका, 4 होगा। और तीसरा जो आपका संभावित परिणाम हो सकता है कि पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर भी 2 आया। इसके अलावा अगर कोई भी परिणाम आप बताइए, आप देख लीजिएगा 36 जो परिणाम होंगे सभी परिणामों को लिख लीजिएगा। मैंने बताया है कैसे, 1-1, 1-2, 1-3, ऐसे ही लिख लीजिएगा। फिर 2 लिख लीजिएगा, 2-1, 2-2, 2-3, फिर 3-1, 3-2, 3-3, ऐसे 3-6 हो जाएगा। फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर 5-1, 5-2, ऐसे टोटल आपके कितने बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। उन परिणामों में अगर आप देखेंगे कि ऐसे आपके 3 ही संभावित परिणाम दिखेंगे, मतलब कि 3 ही परिणाम दिखेंगे जिनके अंकों का जो योग होगा वो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। तो देखिए 3-1-4, 3-1-4, 2-2-4, ऐसा ही बना। अब ऐसा तो नहीं 1 पे 4 आ जाए और 1 पर 0 आए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पासों में सिर्फ 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक होता है। इतना ही मेरा दोस्त। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो अंकों का योग
4 होने की क्या प्रायिकता है? तो मेरे दोस्त अंकों का, यहां पर हम लिखेंगे कि अंकों का योग, इस साइड में हो जाता हूं, अंकों का योग, अंकों का योग, यहां पर लिख लीजिएगा, 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता है। 4 होने की प्रायिकता बराबर होगा दोस्तों अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा के कुल परिणाम, या फिर कुल संभावित परिणाम। अनुकूल संभावित परिणाम मतलब कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अब देखिए बराबर अगर हम लोग करें, यहां देखिए तो अनुकूल परिणाम कितना है आपका, देखिए 1 2 3, 3 ही बार आया ना, 36 में से 3 ही बार आया ना, तो ऊपर लिखेंगे आप 3, और कुल संभावित परिणाम कितना आपका बनता है भाई, 2 पासों पर उछाला जाता है तो कुल संभावित के परिणाम कितने बनते हैं, 36 बनते हैं, तो 3 बटा के 36, अगर आप इसको कट पीट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 बटा के 12 आएगा, और यही क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि एक समांगी पासों को 48 बार फेंकने पर, समझिएगा एक पासा है, अब मानते हैं यही आपका पासा है, एक ही पासा है, इस पासे को कितनी बार, 48 बार फेंका गया। यहां देखिए फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना है समान मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि 48 बार फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6, 48 में से सभी क्या हो, बराबर बार आए, मतलब कि 1 अगर 5 बार आया तो 2 भी 5 बार आया, 3 भी 5 बार आया, 4 भी 5 बार आया, 6 भी 5 बार आया। ठीक है, ये जितने भी हैं वो बराबर आए। तो यही आप बोल रहा है कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना को समान मान लेने पर, भाई प्रत्येक फलक जो है बराबर आया, मान लेने पर 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार आएगा भैया, 48 में से अगर मान लेते हैं कि समान बार आया तो टोटल संभावना क्या होगी। तो दोस्तों ऐसा है तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे भैया। टोटल संभावना एक पासे को अगर उछाला जाता है तो कितनी बनती है, 6 बनती है ना, 6 ही ना बनेगी। और पासे को फेंका कितनी बार गया, 48 बार। तो 48 में आप क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 8 6 के 48, यही ना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 कितनी बार आया, 8 बार, 2 भी कितनी बार, 8 बार, 3 कितनी बार, 8 बार, 4 कितनी बार, 8 बार, 5 कितनी बार, 8 बार, 6 कितनी बार आपका, 8 बार, 8 दूना 16, 8 24, 8 32, 8 45, 8 6 48 हो गया ना। तो यही बात बोल रहा है ना कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना है वो क्या हो, बराबर हो या समान हो, यही बोल रहा है। यह मान लेने पर प्रत्येक कितनी बार आएगा, तो दोस्तों प्रत्येक कितनी बार आएगा आपका, 48 बार आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि अब से आप कभी भी जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपका कभी भी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।